अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और आपकी गाइड अंजुम मलिक स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ाकू पांडा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से इसको खोजा गया, इसका उत्खनन किया गया, किस तरह से जो सिटी प्लान था उसके बारे में थोड़ी सी हमने बात की थी। मोस्ट ईस्ट और मोस्ट वेस्ट, इस तरह कौन कौन सी सिटीज़ पढ़ेंगी, कितना एरिया कवर है इस सिविलाइजेशन में, वो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके थे कि सिटी प्लान किस तरीके का था या क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कहाँ पर क्या क्या मिला है, मेन मेन कौन सी सिटी हैं, उन सिटी में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में एक ओवरऑल व्यू हम लोग ले चुके थे, ओवरव्यू ले चुके थे। आज हम थोड़ा सा उन्हीं चीज़ों को और अच्छे से डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्लाइड में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मेन हाइलाइट्स जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पोट्री है, सील्स हैं और ग्रेन्स वगैरह हैं। ठीक है, बेसिक ये चीज़ें हैं जो यहाँ देखिए मिला। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो बहुत कुछ है, लिमिट नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो मिलने के लिए तो सूती कपड़ा भी मिला है और ज्वेलरी वगैरह, राइट, ऑर्नामेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें, बहुत तरह तरह के स्कल्पचर्स, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन उसमें से भी मेन मेन जो चीज़ें हैं वो हम इसमें ज़रूर से कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बारे में हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरीके का आर्किटेक्चर मिला है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं आर्किटेक्चर बनाने में, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। उसी तरह फिर स्कल्पचर मिले हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्निक वो लोग इस्तेमाल करते थे या मटेरियल इस्तेमाल करते थे, और पोट्री जो है वो किस तरीके की है, क्या वो प्लेन पोट्री थी, व्हील पे बनाई थी या हाथों से बनाई थी, हर एक चीज़ के बारे में। या जो सील्स मिली हैं वो किस तरीके की हैं, उन पे कोई कार्विंग है नहीं है, क्या मटेरियल है। तो हर एक छोटे बड़े ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे मोस्टली वीडियोस में कि आपको दिखेगा कि हाँ मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सभी लोग बता रहे हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ, जो चीज़ें आपको नहीं भी पता है मैं उनको भी इंक्लूड करूँ इस लेक्चर में, ताकि आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी में काम आएगा, ये अदर चीज़ों में भी, जैसे आप स्टूडेंट हैं स्कूल के या कॉलेज में, आप फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं, या आप लाइक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी में आपके काम आ सके, मैंने उतना कोशिश की है कि वो मैं आपको दे पाऊँ इस वीडियो में। तो मेन मेन जगहें मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जगहें काफ़ी सारी मिली हैं, मतलब लेकिन उसमें भी बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उसमें मेन चीज़ें हमें पढ़नी है, उसी तरह जगहें बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से जो बेसिक बेसिक हैं वो हम निकाल के आज हम उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो वेरी फेमस हड़प्पा, देन मोहनजोदड़ो जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, लोथल बहुत फेमस है, बनावली, चनूदड़ो, राखीगढ़ी, ओके, और कालीबंगन है, आलमगीरपुर है, धोलावीरा है। तो ये सारी ही जगहें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या मिला है, ये भी पढ़ेंगे, यहाँ किस तरीके का लाइफस्टाइल था उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे मैप को तो आपको ईजीली समझ में आएगा कि कितने एरिया में, लाइक अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा एरिया आप ले लीजिए, फिर पूरा ही पाकिस्तान और थोड़ा सा इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वो पूरा आता है इंडिया का इस सिविलाइजेशन में। ओके, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि मैंने थोड़ी पिक्चर्स लगाई हैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि सील्स, सबसे फर्स्ट जो पिक्चर है वो सील की लगी हुई है, देखेंगे आप, ये बहुत ही फेमस पशुपति सील है। एंड फिर ये एक स्कल्पचर है, प्रीस्ट, आपको आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, तो ये प्रीस्ट हैं। और साथ ही आप कुछ पोट्री वगैरह हैं जिसकी फ़ोटो मैंने लगाई है एक आइडिया के लिए, और नीचे एक स्कल्पचर, सॉरी
सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। स्कल्पचर नहीं, आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल मैंने लगाया है। तो आगे देखते हैं फिर डिटेल में। तो हम लोग हड़प्पा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, ये जो शहर है ये रावी नदी के किनारे मिला है हमें। तो नदियों के किनारे, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी आपको बताया, मैंने आपको जो जब हम केव्स पढ़ रहे थे तो हमने एक बहुत ही लाइक कॉमन चीज़ देखी है कि कुछ भी ये हो रहा है नदियों के किनारे हो रहा है। तो इसका एक मतलब है कि भाई नदी के किनारे है तो क्या मतलब है इस चीज़ का, कि हमें इजीली पानी की सप्लाई मिल सके, वाटर सप्लाई इजी है। ठीक है, वहीं पे बसावट करते हैं। ये चीज़ आप अभी भी देखेंगे और पहले भी देखेंगे, क्योंकि पानी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। और उसी नदी के किनारे आपको जो भी सभ्यताएं हैं बड़ी बड़ी, मैंने पिछली बार भी आपको बताया वीडियो में, और नहीं आपने देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको और क्लियर हो सके। देन फिर यहाँ से चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा शहर जो है वो मिला है। और इसमें भंडार घर, मतलब कि जो अनाज रखने के जो स्टोरेज होते थे, ग्रेनरीज होती थी, वो मिली हैं। और वो भी किस तरीके से मिली हैं, रो में मिली हैं, मतलब 3 एक साथ, एंड देन उसके बिल्कुल फ्रंट में 3 एक साथ, मतलब 2 रो में 3 ग्रेनरीज मिली हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मदर गॉडेस का एक स्कल्पचर मिला है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मटेरियल वगैरह के बारे में, कैसा है क्या है उसके बारे में। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे बार्ले और वीट मिले हैं। ठीक है, उनके मतलब आप कहेंगे कि उनके सारांश मिले हैं, उनके अंश मिले हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ डाइज, कॉपर का स्केल, मिरर, इन सब की जो है ये सब चीज़ें भी मिली हैं। कुछ कुछ टुकड़े मिले हैं। अब एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान यहाँ पे लगाना चाहूँगी कि देखिए, डाइज़ मिला है। डाइज़ मिला है यानी कि डाइज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं, है ना, तो उसमें हम डाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी तरह का लूडो से मिलता जुलता या बिल्कुल वैसा ही कोई एक गेम उस ज़माने में भी होगा। कॉपर का जो स्केल मिला है, यानी कि मेजरमेंट का उन लोगों को बहुत अच्छा आइडिया था। और मेजरमेंट के बारे में तो हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो उनका आर्किटेक्चर है वो कितना परफेक्ट उन लोगों ने बनाया है, जिस तरह उनकी सड़कें थीं, ग्रिड सिस्टम उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो उससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के वो लोग मास्टर होंगे उस टाइम पे, और उनको स्केल वगैरह इन सब का मेजरमेंट बहुत अच्छे से जो है आता है। और साथ ही मिरर भी मिला है, तो यानी कि उसका इन्वेंशन भी हो चुका था कि मिरर भाई कैसे क्या मटेरियल बनाना है, कैसे बनेगा, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो जो मिली हैं उनसे हम अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि वो लोग कितने डेवलप थे। ऐसे ही नहीं, वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन है, कुछ रीजंस हैं इसके। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में जानेंगे। तो मोहनजोदाड़ो को कौन नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि मूवी भी आई थी और आप लोगों ने शायद से देखी भी हो। उस मूवी में बहुत सारी चीज़ों पे फोकस भी किया गया है। एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर अगर हम उस मूवी को देखना चाहें तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें से देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो उसमें एक हॉर्न का वो सर पे मुकुट कुछ पहनते हैं वहाँ के जो मेन बड़े आदमी दिखाए गए हैं। तो उससे क्या एक हिंट मिलता है कि ऐसा ही सेम हॉर्न हम जो है पशुपति सील में देखते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि हालांकि वो नहीं चलते या जो भी है, बट उसमें कुछ चीज़ें सीखने लायक होती हैं। चलिए खैर, मूवी की बात छोड़ते हैं, हम आगे अपना स्टडी पे फोकस करते हैं। तो ये जो मोहनजोदाड़ो है ये इंडस रिवर के जो है बिल्कुल पास पाया गया है। और जब इस शहर की खोज हुई तो मतलब अलग अलग नाम भी पड़े हैं, जैसे कि जो पूरी सभ्यता है उसके नाम ही इतने डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, जैसे जिसको लगा उसने इसको बोलना शुरू किया। ठीक है, तो हालांकि ये इंडस वैली, इंडस जो रिवर है उसके पास मिला है मोहनजोदाड़ो। एंड देन इसमें ग्रेट बाथ,
यू ऑल नो अबाउट दिस। बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस ग्रेट बात है ये। बहुत बड़े ह्यूज एक बड़ा सा स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं। लाइक पहले ज़माने में वो उसको स्पिरिचुअल तरीके से यूज़ करते होंगे, बट आज भी आप अगर देखते हैं तो जैसे गंगा स्नान मैं कहूँ, अगर कंपैरिजन किया जाए तो गंगा स्नान के लिए जैसे आप लोग जाते हैं नदी में जाकर, लोगों की मान्यता है कि भाई पाप धुल जाते हैं एंड ऑल, पूजा भी करते हैं, तो उसी तरीके से हो सकता है उस टाइम पे भी इस तरीके का कोई रिचुअल रहा हो, है ना। तो ये एक अंदाज़ा है, अब हो सकता है कुछ और भी हो। मेन चीज़ें हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले उनसे नहीं हम पता लगा सकें कि एक्चुअली क्या था। बट जो जो चीज़ें मिली हैं उनसे सिर्फ अंदाजे के तौर पर हम कह सकते हैं कि मे बी स्पिरिचुअल जो भी उनकी सेरेमनीज होती थी उसके लिए वो इस्तेमाल करते होंगे इसका। अच्छा, अब यहाँ एक और जो डिफरेंट सी चीज़ मिली है, दैट इज़ कि जो सिटी है, सिटी का एक पार्ट अपर है और एक पार्ट लोअर साइड है, ठीक है। तो जो अपर पार्ट था उसको सिटाडल बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर टाउन था वहाँ पे ऑब्वियसली एक ये समझने वाली बात है कि भाई जो भी सिटी है वहाँ पे अपर, उसमें आज भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे, तो उसमें क्या है कि बड़ी ऊंची पहाड़ियों पे किले बने होते थे, ताकि और नीचे जितना भी एरिया है वहाँ जनता रह रही है, तो वही सेम चीज़ उस टाइम में भी थी। अच्छा गाइज, मैं आपको थोड़ा सा ना रिलेट करके आज के सिनेरियो से इसलिए ज़्यादा मैं बताना चाह रही हूँ, पढ़ाती हूँ, ताकि मतलब एक आप लिंक बना सकें, है ना। चीज़ें इजीली समझ में आ जाती हैं अगर हम कहीं पे लिंक बना के चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम थोड़ा सा इजीली समझ पाते हैं, हमें आसान रहता है याद रखने में, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल जो मैं देती हूँ आपको, तो इसीलिए मैं आपको रिलेट कर करके बताती हूँ, ताकि आसानी रहे आपको समझने में और याद करने में, आप भूलें नहीं उस चीज़ को, मतलब सिर्फ रटें नहीं उसको। आप कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी याद रहेगा। आपको कितना भी कन्फ्यूजन करके दे दें एग्ज़ाम में, आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये चीज़। आगे यहाँ ग्रेनरीज में मिली हैं। देखिए ग्रेनरीज आपको लगभग मैं बताऊँ तो कई जगहों पर देखने को मिलेंगी, है ना, जो कि मिली हैं वहाँ से, तो आपको पढ़ने में आएगा कि हाँ भाई यहाँ से भी मिली है, यहाँ से भी मिली है। तो इससे एक बात मैं ये क्लियर करूँ आपको कि आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जब हम बड़े बड़े भंडार घर बना रहे हैं अपने अनाज को रखने के लिए, ये इसका क्या मतलब है कि यानी कि उस टाइम पे अनाज का, ग्रेन्स का सरप्लस हुआ करता था, मतलब उतनी मात्रा थी, इतनी ज़्यादा मात्रा थी कि भाई हम अपनी जनता को भी खिला पा रहे हैं, सब लोगों का अच्छे से खान पान हो पा रहा है, एंड देन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि हम ऐसे टाइम के लिए, क्योंकि बाढ़ वगैरह बहुत अच्छे से आती थी यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बल्कि कई जगह पे कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई बाढ़ की वजह से, नदियाँ थी आसपास तो बाढ़ आती थी, एंड देन वो बाढ़ की वजह से सभ्यता जो है ख़त्म हो गई। तो ऐसे टाइम के लिए, या कभी सूखा पड़ गया, क्योंकि रेगिस्तान का भी काफ़ी बड़ा एरिया है इस सिविलाइजेशन में, तो ऐसे टाइम के लिए वो लोग उस चीज़ों को, अनाज को स्टोर करके रखते थे। तो स्टोर करने का मतलब है कि भाई हम तभी स्टोर करेंगे ना जब हमारे पास चीज़ एक्स्ट्रा होगी, जब हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं तो हम क्या ही स्टोर करेंगे। तो स्टोर तभी इंसान करता है जब उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उसके पास बच जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ना लोगों को दबाया जाता था। जैसे आप मुस्लिम्स में देखें या क्रिश्चियंस में देखें कि उनको मतलब जलाते नहीं हैं या पानी में नहीं बहा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको बरी कर रहे हैं, है ना। कई कई जगहों पे आपको ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि भाई साथ में देखा गया है कि कंकाल है एंड देन साथ में कुत्ते का भी कंकाल आपको मिलता है। तो यानी कि हो सकता है वो बहुत ही लवेबल डॉग हो, या कोई अमीर आदमी हो जो अपने साथ अपने प्यारे डॉग को भी साथ में ले गया, इस तरीके से कुछ होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दफनाने का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा रहा है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो स्कल्पचर्स मिला है प्रीस्ट का, या डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर मिला है, या जो पशुपति की सील मिली है, तो इन चीज़ों से क्या हमें पता जो यहाँ पे मिला है मोहनजोदाड़ो में, तो इन चीज़ों को भी मैं थोड़ा और अच्छे से डिटेल में इनके बारे में आगे बताऊँगी। बट ये चीज़ें
एक डेवलपमेंट का साइन देती हैं कि भाई हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि अब हम इन चीज़ों को बना रहे हैं। इससे पहले जिन वीडियोस में हमने एंशंट केव आर्ट के बारे में पढ़ा था, उनमें हम देख रहे थे कि वो लोग स्किल इतनी उनकी डेवलप नहीं थी, मटेरियल इतना नहीं था, लेकिन अब वो चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन का मतलब बेसिक जो एक मीनिंग है कालीबंगन की, वो मीनिंग है कि काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये जो शहर है, ये जो जगह है, यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने की फैक्ट्री, हमें बैंगल फैक्ट्री मिली है, और कांच की चूड़ियों के कुछ अंश भी मिले हैं, जिससे कि हमने ये पता लगाया कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। एक बड़ा सा फैक्ट्री भी हमें मिला है, वहाँ से ये जो चीज़ें मिली हैं उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कांच की चूड़ियों का जो है फैक्ट्री होगी। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करवाना चाहूँगी कि आप जब किसी बड़ी एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गांव में हैं। ठीक है, अब गांव में आपने कभी फैक्ट्री नहीं देखी होगी। गांव में लोग खेती करते हैं और अपना पशुपालन करते हैं, पॉटरी वगैरह करते हैं। इस तरीके से वो अपना रोज़मर्रा का काम करके अपना घर का खर्चा चलाते हैं और अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब आप शहरों में जाते हैं, शहरों में आपको फैक्ट्रीज़ देखने के लिए मिलती हैं, बड़े बड़े कारखाने देखने को मिलते हैं। और वो बड़े बड़े कारखाने कब बनते हैं? जब एक इंसान उतना कैपेबल हो जाता है कि अच्छा अब खेती से आगे बढ़ के मैं कुछ और कर सकता हूँ, अब मेरे पास उतने पैसे हैं, उतना मटेरियल है, उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आगे चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर फैक्ट्री है तो वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स भी होंगे, काम भी होता होगा, सारा मैनेजमेंट भी होता होगा। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ में किस तरीके का मैनेजमेंट चलता है ना। तो यानी कि अंदाज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस टाइम में भी लोगों में कितनी समझ थी, इतने हज़ार साल पहले, कि किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है, चीज़ें आगे बढ़ानी हैं। ओके, चलिए जी, तो नेक्स्ट शहर आता है हमारा लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है लोथल के बारे में जो फेमस है, दैट इज़ ये उस टाइम का मैनचेस्टर था। मैनचेस्टर मतलब कि जहाँ पे पोर्ट वगैरह बनी होती हैं, पूरी बंदरगाह बनी होती है, और कमर्शियल एक पूरा हब जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ा कमर्शियल हब था, जहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट बने हुए थे, और वहीं से पूरे हिंद महासागर में आप देखेंगे कि जो व्यापार है वो इंटरनेशनली हो रहा है ना। जो ट्रेड है वो इंटरनेशनली हो रहा है, यानी कि जो जहाज़ हैं, जहाज़ वगैरह से सामान आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिली हैं जो इंडिया में नहीं हैं, लेकिन इंडिया के बाहर अवेलेबल हैं, और वहाँ से इंपोर्ट की गई हैं, और चीज़ें एक्सपोर्ट भी की गई हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो लोथल शहर है उसका बहुत ही डेवलप्ड तरीके से इस्तेमाल किया गया है और बनाया गया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पर राइस हस्क मिला है, फायर जो है एल्टर्स मिले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि कब्रें, मतलब लोगों को दफनाया जाता था, उसके भी रिमेन्स मिले हैं। ओके, और पेंटेड जार मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस आपका चाहूँगी, हालांकि मैं आगे और बताऊँगी डिटेल में, लेकिन पेंटेड जार मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि अब जो बर्तन वगैरह बन रहे थे या जो भी पोट्री बन रही थी, तो उसको थोड़ा सा सजाने की कोशिश की जा रही थी, उसको और ब्यूटिफाई किया जा रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स मिले हैं हॉर्स के। अब आप देखेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों को पता हो कि इंडिया में हॉर्स या इस तरफ के एरिया में हॉर्स नहीं थे। ठीक है, हॉर्स जो हैं वो ईस्ट जो एशिया है, जैसे अरब हुआ या उस तरीके से वहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में हॉर्स के रिमेन्स मिलना इज़ लाइक कि हो सकता है कि भाई इतना बड़ा हमारा कॉरपोरेट एक लेन देन हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि हम अपना कुछ दे रहे हैं, वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है हॉर्सेस वगैरह भी उसी के दौरान आए होंगे, तो कोई अमीर आदमी रहा होगा,
है ना, उसने खरीदे होंगे इस तरीके से। तो ये चीज़ है। फिर आगे क्या है कि उन लोगों को एंगल्स की नॉलेज हुआ करती थी। अब इससे पहले हमने क्या देखा कि भाई हमें स्केल मिला है, यानी कि एक जो कैलकुलेशन है उसके बारे में, मेजरमेंट है उसके बारे में उन्हें पता था। अभी हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि एंगल्स की भी नॉलेज थी उन्हें। अब एंगल्स की नॉलेज आप देखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल पे प्रॉपर वो जो सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, ग्रिड सिस्टम जो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, या जो भी उनका आर्किटेक्चर है उसमें जो वो जितने एंगल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 45 डिग्री का एंगल हो, चाहे वो 90 डिग्री का एंगल हो, तो इन इन एंगल्स की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, है ना। तो यानी कि एंगल्स की नॉलेज है, मेजरमेंट की नॉलेज है, तो इट मीन्स कि मैथमेटिक्स उस टाइम पे उन लोगों का बहुत अच्छा था, तभी वो लोग इतना डेवलप हो पा रहे थे और चीज़ें कर पा रहे थे। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बनावली। अब बनावली की एक स्पेशल चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मुझे ये लगा कि भाई उस ज़माने में इस तरीके का जो सिस्टम था, प्लानिंग थी, वो आज भी अगर फॉलो की जा रही है तो ऑब्वियसली वो टाइम के लोग बहुत ही माइंडेड रहे होंगे। लाइक जैसे रेडियल स्ट्रीट पैटर्न जो है वो ये लोग इस यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पर वो देखा गया है। अब ये क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको जगह भी मैंने आपको लिखी हुई है और मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर कुछ लोग दिल्ली के रहने वाले हैं तो जैसे आपने देखा होगा सीपी का एरिया है ना, या फिर छोड़ दीजिए दिल्ली या छोड़ दीजिए चंडीगढ़, मैं एक नॉर्मली बताती हूँ, आपके शहरों में हर जगह पर गोल चक्कर सबके यहाँ होता होगा, है ना। तो वो जो गोल चक्कर के चारों तरफ से या तो चारों तरफ से या 3 तरफ से या 5 तरफ से वो जो लाइनें, वो सॉरी लाइनें कह रही हूँ, रोड जा रहे हैं, मतलब आप गोल चक्कर घूमिए तो इस हाथ पे ले लीजिए, फिर और थोड़ा घूमिए, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, या थर्ड राइट या फोर्थ राइट। जो वो गोल चक्कर वाला जो सिस्टम है ना, कि इस गोल चक्कर से घूमे तो हम यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ ये रोड यहाँ जा रहा है, ये रोड यहाँ जा रहा है, तो वो जो है दैट इज़ रेडियल पैटर्न, और वो सबसे पहले यहाँ देखा गया है। ठीक है, यहाँ ये जो शहर है, मतलब एक गोल चक्कर से आप इधर इधर 4-5 रास्तों पे चले गए, अब वहाँ जो वो रास्ते जब एंड हो रहे हैं तो वो भी एक गोल चक्कर पे एंड हो रहे हैं। सिर्फ एक ही गोल चक्कर नहीं है, वो रास्ते फिर दूसरे सीधे जाके फिर एक गोल चक्कर पे रुक रहे हैं, और फिर वहाँ से आप गोल गोल घूमेंगे और कहीं ये रास्ता उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। तो इस तरीके के जो पैटर्न है वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक और मेन चीज़ यहाँ पे क्या मिली है, एक पत्थर है, बहुत ही स्पेशल पत्थर है, इससे ग्रीन कलर मिलता है। ठीक है, ये ग्रीन कलर आगे भी पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद आप ज़रूर से रखिएगा। इस ग्रीन पत्थर का इस्तेमाल आपको जो है अजंता में भी देखने मिलेगा, आपको श्रीलंका में भी जो गुफाएं हैं उनके बारे में, मतलब आगे फर्दर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, और बहुत सारी जगहों पे है। ठीक है, और ईरान से जो है ये कलर मंगाए गए थे, ब्लू कलर बेसिकली। तो ये जो कलर है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेपिस लजूली इसका नाम है इस स्टोन का, और इसमें से ग्रीन कलर निकलता है, बहुत ही चमकीला सा ये स्टोन होता है और इसमें से ग्रीन कलर निकलता है। ठीक है, तो इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए जी, तो नेक्स्ट है हमारा धोलावीरा। अच्छा, धोलावीरा के बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। मुझे पता नहीं क्यों धोलावीरा का नाम ना बड़ा ही एक मैजिकल सा लगता है, मतलब बहुत ही मिस्टीरियस सा लगता है। तो एक हिस्ट्री एक चैनल आता है वर्ल्ड हिस्ट्री करके, तो उस पे एक इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। डैम, ओके, अभी भी आप डैम्स देखते हैं, उससे पहले भी डैम्स बनते थे, और इतने हज़ार साल पुरानी सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर डैम लोग बना रहे हैं। तो आप समझिए कि पानी का भी वो लोग रिज़र्व रख रहे थे। इससे पहले हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि अनाज का भी रिज़र्व उन लोगों ने रखा था। तो मतलब एक ऐसे ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो इतनी बड़ी सभ्यता या इतना नाम मिला है तो ऐसे नहीं मिला है भाई, छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। डैम वो लोग बना रहे हैं, यानी उन्हें पता था कि भाई कभी भी बाढ़ आ जाती है या कभी भी सूखा पड़ जाता है, तो हमें पानी का बचत करनी है, पानी को संभाल के रखना है।
और यहाँ स्टेडियम भी मिले हैं। स्टेडियम मिले हैं तो इट मीन्स कि कुछ बड़े लेवल पे बहुत ही कोई अच्छा कोई ऐसा गेम होगा भाई जो लोग सभी पार्टिसिपेट करते होंगे। पार्टिसिपेट से मेरा मतलब है कि देखने आते होंगे। जैसे हम जब क्रिकेट होता है तो लोग स्टेडियम में देखने जाते हैं, उसी तरीके से गेम्स वगैरह होंगे और लोग उसमें जाते होंगे देखने के लिए बड़े लेवल पे, तभी स्टेडियम वगैरह वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, आलमगीरपुर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एंड सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर ब्रोकन ब्लेड मिला है जो कि कॉपर का बना हुआ था। ब्लेड से आप लोग कुछ भी काटते हैं ना, शेविंग वगैरह के लिए भी आप लोग यूज़ करते हैं, तो वो लोग भी ज़ाहिर है शेविंग के लिए यूज़ करते होंगे, बाल काटने के लिए यूज़ करते होंगे। अब शेविंग का कैसे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपको जो प्रीस्ट की स्कल्पचर मिला है उसमें आप देख रहे हैं कितना स्टाइल से उन्होंने अपने जो उनकी दाढ़ी है वो एकदम परफेक्टली शेव, प्रॉपर एक लाइन आपको नज़र आएगी। ओके, तो अगली जगह है हमारी मेहरगढ़ जो कि रोपड़ में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें सबसे पुराना गांव मिला है, मतलब उस टाइम का, या वर्ल्ड में कहिए उस टाइम पे जो गांव होगा वो अभी फ़िलहाल वर्ल्ड का सबसे पुराना गांव हमें मिला है यहाँ पे। और ये जो जगह है ये पंजाब में है बेसिकली। ठीक है, पंजाब में आज भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े खेत हैं, गांव हैं, है ना। तो वो चीज़ समझिए कब से चली आ रही है, यानी पंजाब जो है वो पूरा खेतों से घिरा हुआ है, तो हमेशा से उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ रही है। तो वो अभी से नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है कि भाई वहाँ पर गांव हैं और खुशहाल गांव हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मैंने जैसे पहले आपको बताया था ना कि एक ह्यूमन बॉडी है और उसके साथ आपको डॉग मिला है कब्र में, साथ में उसके उसको दफनाया गया होगा। तो ये चीज़ जो है वो यहीं से मिली है। ठीक है, ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं। तो चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं हम अपना वीडियो। आगे के वीडियोज़ में मैं जो थर्ड पार्ट हमारा आएगा उसमें बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो नॉलेज आपकी अच्छी बनी हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी